त्रिभुज और उसके गुण। तो ये जो त्रिभुज है इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें ये दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि सम्मुख, देखो सम्मुख अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण का बाह्य कोण। समझो थोड़ा और अच्छे से मैं बताता हूँ। सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग जो है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 50 डिग्री है प्लस x नहीं पता है और बाह्य कोण का मान दिया हुआ 110 डिग्री। तो हमको x निकालना है, तो 110 डिग्री में से 50 डिग्री चला जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा x का मान। कितना हो जाएगा? 60। तो 60 50 110 डिग्री, यानी ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो बाहर के कोण के बराबर होगा। ये चीज़ इस वीडियो में हमने सीखा। चलो अभी एक और सवाल देता हूँ इसी पे। जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ओके, ये 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है। तो ये पता करना है आपको, ये x का मान क्या होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया है सम्मुख अंतःकोणों का योग, यानी 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर क्या? बाह्य कोण का योग x। तो 110 डिग्री बराबर x। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है पता है भैया? 70 50 120 डिग्री होगा ना, 120 डिग्री होगा, 110 डिग्री नहीं होगा। तो आया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई। चलो एक और सवाल लेते हैं इसी बात पे, एक और सवाल ले लेते हैं भैया। ऐसा है एक ट्रायंगल, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। 45 डिग्री है ये, और ये है भैया 65 डिग्री, और ये आपका x, ये आपको निकालना है। ये भी वैसा ही सवाल है, आपको x का बराबर क्या हो जाएगा? 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा? 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो आपका ये क्या होगा? तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। अभी ये चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल ये है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें थियरी से ज़्यादा होता है कि उस चीज़ को प्रैक्टिस करें हम। तब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी वही सवाल है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों कोणों का मान इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा। आया समझ में? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लें जिसमें आपको इस तरह का कोण दिया हुआ है, जिसमें आपको इस तरह का कोण दिया हुआ है। ये है आपका x, ये आपका 50 डिग्री है, ये भी आपका 50 डिग्री है। तो अब बताइए क्या होगा x का मान? सिंपल है भैया, आपको बताया है मैंने, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री 100 डिग्री। समझ में आ गया? इस तरह का सवाल आया समझ में? एक और सवाल कर लेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वो ये है, छठा सवाल आपका ये है कि अगर ये इस तरह से, इस तरह से, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका x, तो ये कैसे होगा? ये भी इजी है भैया। तो यहाँ पे भी x का मान निकालना है, तो आपको 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दो तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने ट्रायंगल में बताया आपको कि किस तरह से ट्रायंगल होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ये सबको पता है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये याद रहना चाहिए, समझे?
अब इस पे एक सवाल आ जाएगा आपको जैसे कि इस तरह से सवाल आ सकता है कि ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये दिया रहेगा 47 डिग्री, यहाँ पे ये दिया रहेगा 52 डिग्री, आपको ये वाला निकालना है। तो आपको पता है कि हमको तीनों कोनों का योग पता है कि 180 डिग्री होता है। तो 47 और 52 कितना हो जाएगा, x प्लस 47 प्लस 52 बराबर 180 डिग्री। तो आपको x पता करना है, तो 7 2 9 5 4 9 180 डिग्री। अब x निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, जो आपका आ जाएगा 9 गया 1, 17 में से 9 गया तो 8, 81 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 81 डिग्री। तो ये इस तरह का सवाल भी आपको पूछा जाता है।